जय श्री कृष्णा दर्शकों, आज हम आपको लिए चलते हैं बरसाना की परिक्रमा। जी हाँ, बरसाना की परिक्रमा के लिए आप आ जाइए मथुरा। अगर तो मथुरा जंक्शन से ही हम अपनी इस यात्रा को आरंभ करते हैं। बरसाना जाने के लिए हमें यहाँ से जाना होगा मथुरा के जंक्शन से बाहर। मथुरा जंक्शन से जैसे ही आप बाहर निकलेंगे तो आपको ऑटो या रिक्शा जो भी मिल जाए आप उससे पहुंच जाते हैं यहाँ के बस स्टैंड पर। जी हाँ, यहाँ जो बस स्टैंड है उससे आपको यहाँ से बस मिल जाएगी। और अभी नगर निगम की भी जो बस है वो भी यहाँ पर चल रही हैं और उत्तर प्रदेश परिवहन की भी यहाँ बसें आपको मिल जाएंगी और आप उन बस में यहाँ बैठकर अपनी यात्रा को आरंभ कर सकते हैं। तो चलिए बरसाने की यात्रा हम और आप साथ साथ आरंभ करते हैं बस से। ये यात्रा बहुत ही सुंदर है और अब हम बस से पहुंच चुके हैं गोवर्धन। जी हाँ, ये गोवर्धन धाम है जहां पर विशेष रूप से 7 कोस की परिक्रमा लगाने के लिए भी श्रद्धालु आते हैं और गोवर्धन के मंदिर का दर्शन आपको यहाँ से कराएंगे और यहाँ से बड़ी परिक्रमा जो है वो आरंभ हो जाती है। तो विशेष रूप से गिरिराज जी की परिक्रमा का महत्व है और गिरिराज जी की परिक्रमा के साथ साथ बरसाने की परिक्रमा का भी बहुत महत्व है। और ये यहाँ पर दर्शन, बोल गिरिराज महाराज की जय। गिरिराज जी से यानी गोवर्धन जी से हम बरसाना मात्र पौने घंटे में पहुँच जाते हैं लगभग। और ये सुंदर दृश्य जिनका आप आनंद ले सकते हैं। उसके बाद बरसाना का जो बस स्टैंड है वहाँ से आपको ये जो रिक्शा हैं वो मिल जाएंगे और 10 रुपये मात्र आपसे चार्ज करेंगे और आप परिक्रमा मार्ग में पहुँच जाएंगे। और ये जो है ये प्राचीन मंदिर हमने देखा और उसके हमने दर्शन किए, तो अब आपको भी दर्शन करा रहे हैं। आइए मंदिर में दर्शन करते हैं। वृषभान लली अपने परिवार के साथ यहाँ दर्शन दे रही हैं। तो आइए, और भी कई मंदिर रास्ते में पड़ेंगे जिनका हम आपको दर्शन कराएंगे, जिनकी जानकारी हम आपको देंगे। ये दर्शन है और इसके बाद ये बाज़ार है यहाँ का और इस बाज़ार से हम सीधे आगे बढ़ रहे हैं। बरसाना की होली भी विश्व प्रसिद्ध है, पूरे भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। और ये हम आ गए हैं बरसाना के, यहाँ पर शीतला माता का मंदिर है और आगे एक शनि देव का भी मंदिर है। ये यात्रा बड़ी ही आनंददायक लगी और यहाँ से यात्रा से जब बार बार राधा रानी के महल का जो विहंगम दृश्य है उस पर नज़र आती थी तो बस ऐसा लगता था कि कितना सुंदर, कितना भव्य नज़ारा है। वो भजन है ना, लाडली दिलकश नज़ारा तेरे बरसाने में है, बेसहारों को सहारा तेरे बरसाने में है। तो बस उस अनुभूति के साथ हम आगे बढ़ते गए और ये हम आ पहुँचे हैं चिकसौली, जो राधा रानी की चित्रा सखी थी उनका गांव है। ये चित्रा सखी का यहाँ मंदिर है। यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर लीलाओं का भी दर्शन यहाँ कराया गया है इन चित्रों के माध्यम से। और इसके अतिरिक्त एक और मंदिर यहाँ पर था जिसके दर्शन बंद हो चुके थे और अब हम आ चुके हैं सांकरी खोर। सांकरी खोर वो स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण गोपियों से माखन लिया करते थे, यानी उनसे टैक्स लिया करते थे। तो बस ये भगवान श्री कृष्ण का जो विशिष्ट स्थान है। अब यहाँ पर कुछ बरसाने के ही युवक यहाँ पर बैठे हुए थे और मटकी उन्होंने रखी हुई थी दान के लिए। तो ये वो स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण, और इस स्थान के विषय में कहा गया है प्रेम गली अति साकरी या में दो न समाए। तो बस ऐसी ही ये बड़ी सांकरी गली है, बहुत छोटी सी गली है। एक ही व्यक्ति इसमें से यहाँ से एक बार में आराम से निकल सकता है। कुछ और लोग वहाँ पहाड़ से भी उतर कर निकल रहे थे और ये गांव से अब हम यहाँ से निकल रहे हैं।
और अब यहाँ है गेहवर वन और विशेष दर्शन यहाँ के जो हैं वो भी हम आपको करा रहे हैं। यहाँ नीचे राधा रस मंदिर है, तो आइए मंदिर में चलते हैं और करते हैं यहाँ के बहुत ही सुंदर दर्शन। श्री राधा रस मंदिर, जिसके दर्शन हम और आप अब मिलकर करेंगे। बोलिए श्री राधे रानी की जय। और यहाँ से मोरकुटी और मान मंदिर के जो रास्ते हैं वो निकल कर जाते हैं। और ये है गेहवर कुंड, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से खोदा था। यहाँ पर भी लोग आचमन ले रहे थे। और ये है आगे गेहवर वन, बहुत ही सुंदर, बहुत ही दिव्य यहाँ के दर्शन। आइए गेहवर वन में आपको दर्शन कराते हैं। यहाँ आज भी साधु संत श्री राधा रानी की जो लीला स्थली है यहाँ पर भजन करते रहते हैं। और बहुत ही सुंदर दृश्य हैं यहाँ के। और अब इन सुंदर वन उपवनों के बीच से हम निकल कर जा रहे हैं। और देखिए ये यहाँ पर ये सुंदर सा ये मार्ग, ये वृक्ष जैसे निधिवन में आप देखते हैं उसी प्रकार की अनुभूति यहाँ इनको देखकर होती है, जैसे मानो श्री कृष्ण और श्री राधा आज यहाँ भी रास रचा रहे हों। बहुत ही सुंदर दृश्य है। और ये परिक्रमा मार्ग से यहाँ से जो ये रास्ता जा रहा है ये मान मंदिर के लिए जा रहा है। लगभग 250 सीढ़ियाँ यहाँ चढ़ने के बाद आप मान मंदिर पहुँचते हैं। और यहाँ पर कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण विविध रूप रखकर यहाँ पर आते थे। कभी मनिहारिन का रूप बनाकर, कभी चूड़ी बेचने वाले बनकर आते थे, कभी मेहंदी लगाने के लिए आते थे। बहुत सारी लीलाएं भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर आते थे राधा रानी के दर्शन पाने के लिए। और यहाँ पर राधा रानी मान करके बैठ गई हैं, तो इसलिए इस स्थान को मान मंदिर कहा जाता है। यहाँ पर परम पूज्य रमेश बाबा का स्थान है। यहाँ पर उनके बहुत सारे शिष्य इत्यादि भी यहाँ पर रहते हैं। और नित्य प्रति यहाँ भी भजन कीर्तन का आनंद आप ले सकते हैं। मान मंदिर के एग्ज़िट से अब हम परिक्रमा मार्ग की ओर वापस बढ़ेंगे और अपनी परिक्रमा को पूरा करेंगे। बहुत ही सुंदर दृश्य यहाँ से दिखाई देता है बरसाना का। तो जब आप यहाँ आएंगे तो आपको अलग ही आनंद आएगा। अच्छा, यहाँ पर कुछ जो मोटरसाइकिल सवार हैं वो भी आपको नीचे बरसाना में भी मिलेंगे और ऊपर भी मिलेंगे। असल में ये आपको पूरी परिक्रमा करवाते हैं, जिसमें जो भी तीर्थ स्थान जो यहाँ के प्रमुख मंदिर हैं उनका दर्शन ये करवाते हैं। 300 रुपये चार्जेस ये बताते हैं उसका। हालांकि हमने उसका अभी उपयोग नहीं किया, लेकिन अगर कोई चाहे तो उस बाइक से भी ये यात्रा, ये परिक्रमा कर सकता है पूरी। तो ये एक अच्छी सुविधा है और गांव के लोगों के लिए एक अच्छा रोज़गार भी है। तो यहाँ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि जब हम सीढ़ियों से ऊपर चढ़ जाते हैं तो वहाँ से भी परिक्रमा, जो मानगढ़ का जो रास्ता है वहाँ से भी परिक्रमा में अपने पुनः उसी रास्ते पे आ जाते हैं। और आप चाहें तो वहाँ ना जाकर आप सीधे सीधे भी अपनी परिक्रमा पूरी कर सकते हैं। यात्रा में ये आ गया है वो स्थान जहाँ पर कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने मनिहारी का रूप धरा था, और ये उसके पास है कुशल बिहारी जी का मंदिर।
ये कुशल बिहारी जी का मंदिर राजा मानसिंह ने इसका निर्माण कराया था। राजस्थान की सीमा यहीं से आरंभ होती है, राजस्थान का बॉर्डर है ये मंदिर। चूँकि मंदिर के दर्शन उस समय नहीं खुल रहे थे तो हमें दर्शन नहीं मिल सके, और बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य ये मंदिर है। तो जब आप यहाँ राधा रानी के मंदिर में आएँ तो यहाँ भी दर्शन करने अवश्य आएँ। और अब हम मंदिर से बाहर उस ओर हैं जहाँ से राधा रानी के महल के लिए रास्ता जा रहा। तो चलिए अब हम भी चलते हैं राधा रानी के मंदिर की ओर। बहुत ही सुंदर दर्शन और इसके साथ साथ यहाँ के रास्ते का भी आनंद अलग ही है। अद्भुत लाडली दिलकश नज़ारा तेरे बरसाने में है। और राधे राधे करते हुए यहाँ भक्तजन पहुँच चुके हैं मंदिर में। चूँकि एकादशी का दिन था, रविवार का भी दिन था, तो इसलिए श्रद्धालुओं की संख्या कुछ अत्यधिक यहाँ देखने को मिली। और यहाँ पर राधाष्टमी के दिन यहाँ इस स्थान पर राधा जी का दर्शन होता है। और यहाँ से हमने भी थोड़ी सी हिम्मत दिखाई और थोड़ी सी मशक्क़त के साथ हम ऊपर की सीढ़ियाँ चढ़कर पहुँच गए राधा रानी के महल में। ये जगमोहन का दृश्य, कितने सारे श्रद्धालु उस दिन यहाँ इस मंदिर में, और सभी भक्तजन एक ही नाम पुकारते हैं, बोल राधे रानी की जय, बोल लाडली सरकार की जय। तो ये जो परिक्रमा है लगभग 3-3.5 किलोमीटर की है और 1.5 से 2 घंटे में ये आप लगा सकते हैं आराम से। और उसके बाद में ये नीचे जाने का रास्ता है जिससे हम भी नीचे उतरे सीढ़ियों के माध्यम से, और फिर हमारी परिक्रमा पूर्ण हुई। तो दर्शकों, आपको इस परिक्रमा में आनंद आया या नहीं, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, प्रेस कर दीजिएगा बेल आइकॉन भी, ताकि आपको सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और हम तो आपसे, अपने सभी श्रद्धालुओं से, दर्शकों से यही विनती करते हैं कि लाडली जी की जो कृपा है उन पर निरंतर बरसती रहे और लाडली जी उनको अपने दर्शन के लिए यहाँ बुलाती रहें। बोलिए लाडली सरकार की जय, बोलिए राधा रानी की जय, बोलिए आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।